नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं। यहां पर मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। देवभूमि लाइव की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। उत्तराखंड बोर्ड परीक्षाओं को लेकर बड़ी खबर। ये बड़ी खबर, अहम जानकारी। 10वीं की परीक्षाएं रद्द, 12वीं की स्थगित। कोरोना के मद्देनजर लिया गया है बड़ा फैसला। शिक्षा मंत्री अरविंद सिंह ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है। कोरोना के मद्देनजर ये बड़ा फैसला लिया गया। ये बड़ी खबर, अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार हम आपको बता रहे हैं, जहां पर आपको ये जानकारी दें कि उत्तराखंड बोर्ड परीक्षाओं को लेकर ये बड़ी खबर है। उत्तराखंड बोर्ड परीक्षाओं को लेकर ये बड़ी खबर। 10वीं की परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं, 12वीं की परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। कोरोना के मद्देनजर किए ये जो बड़ा फैसला है वो लिया गया है। शिक्षा मंत्री अरविंद सिंह ने ट्वीट कर यह जानकारी दी है। 10वीं की परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं, 12वीं की स्थगित कर दी गई हैं। ये बड़ी खबर, अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार हम आपको बता रहे हैं, जहां पर उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर यह बड़ा फैसला लिया गया है। 10वीं की परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं और 12वीं की स्थगित कर दी गई हैं। कोरोना के मद्देनजर यह बड़ा फैसला लिया गया। बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए यह फैसला लिया गया है, क्योंकि एग्जाम्स होंगे, बच्चे अपने घरों से बाहर निकलेंगे, एक दूसरे के संपर्क में आएंगे और इस संक्रमण हो सकता है कि बच्चों में भी बहुत तेजी से फैल जाए। और इसी को रोकने के लिए लगातार ये बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। पहले अगर हम बात करें तो दिल्ली की जो परीक्षाएं हैं वो स्थगित कर दी गई, उत्तर प्रदेश में भी यही फैसला लिया गया और अब उत्तराखंड में भी 10वीं की परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं और 12वीं की परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया है। ये बड़ी खबर, अहम जानकारी हम आपको लगातार बता रहे हैं। 10वीं की परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं, 12वीं की परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। कोरोना के मद्देनजर ये बड़ा फैसला लिया गया है। ये बड़ी खबर, अहम जानकारी। शिक्षा मंत्री अरविंद सिंह ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है। 10वीं की परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं, 12वीं की स्थगित कर दी गई हैं। और जिस तरीके से बीते कुछ दिनों की अगर हम बात करें, जिस स्पीड से, जिस रफ्तार से ये संक्रमण फैल रहा है, उस संक्रमण को रोकने के लिए यह बड़ा फैसला लिया गया। 10वीं की परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं और 12वीं की परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया है। कोरोना के मद्देनजर यह बड़ा फैसला लिया गया। शिक्षा मंत्री अरविंद सिंह ने ट्वीट कर यह जानकारी दी है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड बोर्ड परीक्षाओं को लेकर यह बड़ी खबर सामने आ रही है। शिक्षा मंत्री अरविंद सिंह ने यह ट्वीट कर जानकारी दी है। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी सुभाष गौड़ जुड़े हुए हैं। सुभाष, फिलहाल अगर हम बात करें तो जिस तरीके से संक्रमण फैल रहा है, संक्रमण को रोकने के लिए और बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए यह बड़ा फैसला लिया गया कि 10वीं की परीक्षाओं को रद्द किया गया और 12वीं की परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया है। जी बिल्कुल, प्रदेश में जिस तरीके से कोरोना अपने पैर पसार रहा था, इसको देखते हुए अब बच्चों को स्वस्थ रखने के लिए शिक्षा मंत्री ने ये फैसला लिया और खुद शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने इसकी जानकारी अपने ट्विटर हैंडल के जरिए दी है, जिसमें उन्होंने बताया है कि कोरोना महामारी से निपटने के लिए सरकार बेहतर काम कर रही है और उसको देखते हुए जो विद्यालय शिक्षा है वो उनका समर्थन उनको दिया जाएगा और कक्षा 10वीं के जो छात्र हैं उनको इस बार की जो उनकी परीक्षा है उसे रद्द कर दिया गया है। तो वहीं कक्षा 12वीं की जो परीक्षा है उनको स्थगित किया गया है उत्तराखंड जो बोर्ड परीक्षा है उनको लेकर। लेकिन बड़ी चीज ये है कि जिस तरीके से प्रदेश में लगातार कोरोना अपने पैर पसारता जा रहा है, मरीजों का आंकड़ा दिन प्रतिदिन बहुत तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तो ऐसे में बच्चों का स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी एक बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है और उसको बखूबी निभाते हुए उत्तराखंड के जो शिक्षा मंत्री है अरविंद पांडे, उन्होंने दिशा निर्देश दिए हैं कि जो कक्षा 10वीं के बच्चे हैं उनके एग्जाम्स हैं वो रद्द कर दिए गए हैं और कक्षा 12वीं के जो छात्र हैं उनकी परीक्षा स्थगित कर दी गई है, जिसके लिए उन्होंने पहले ही अपने ट्विटर हैंडल के जरिए सबको जानकारी दे दी है। जी बिल्कुल सुभाष, ऐसे में अगर हम बात करें तो देखिए, हालांकि ये फैसला बिल्कुल सराहनीय है कि अगर जिंदगी बचेगी तभी आने वाले वक्त में हमारा प्रदेश देश विकास की राह पर आगे बढ़ेगा और बच्चे जो हैं वो पढ़ पाएंगे। लेकिन चिंता की बात यह भी है कि बच्चों का भविष्य जो है वो कहीं ना कहीं खतरे में पड़ रहा है, क्योंकि पढ़ाई नहीं हो पा रही है। और ऐसे में पहले भी हमने देखा कि स्कूल संचालकों की तरफ से जब ये कहा जा रहा था कि हम
ऑनलाइन क्लासेस ले तो रही हैं लेकिन बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो क्या आने वाले वक्त में क्या कोई ऐसी रणनीति अपनाई जाएगी, क्या फिर ऐसी कोई प्लानिंग होगी कि आने वाले वक्त में बच्चों को सही तरीके से इन तमाम सिलेबस को कंप्लीट कराया जा पाएगा? जी बिल्कुल, सबसे महत्वपूर्ण चीज है इस महामारी से निपटने का। अगर बच्चे स्वस्थ रहेंगे, लोग स्वस्थ रहेंगे, तब जाके ही बच्चों का जो पढ़ाई है वो बेहतर तरीके से हो पाएगी। लेकिन जैसे कि आपका सवाल था कि प्राइवेट स्कूल के संचालकों का ये कहना था कि वो बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन बड़ी समस्या उत्तराखंड प्रदेश में ये है कि क्योंकि पर्वतीय राज्य है और यहाँ कनेक्टिविटी की जो स्थितियां हैं वो बहुत बेहतर नहीं है। और यही कारण है कि जो पहाड़ दूर दराज के क्षेत्र हैं, उनके जो छात्र छात्राएं हैं वो बेहतर कनेक्टिविटी होने के चलते ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले पाते हैं। लेकिन इसमें ज़रूरत है सरकार को कुछ कड़े कदम उठाने की, ताकि उन बच्चों के भविष्य के साथ खेला ना जाए, उनको बेहतर तरीके से जो उनकी शिक्षा है उनको मुहैया कराई जाए। उसके लिए कोई बेहतर रास्ता सरकार को निकालना होगा इस महामारी के दौर पर। हालांकि अभी स्थितियां ऐसी नहीं है कि कोई रास्ता निकाला जाए। सबसे पहले जो जरूरत है वो यही है कि महामारी से किस तरीके से निपटा जाए, लोगों को किस तरीके से समझाया जाए। और यही वजह है कि उत्तराखंड के जो शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे, उन्होंने एक बेहतर फैसला लिया है, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड ने पहले ही दिशा निर्देश दे दिए थे कि वो जो 10वीं की कक्षा के उन्होंने पेपर थे वो रद्द करा दिए थे और 12वीं कक्षा के जो एग्जाम थे वो स्थगित कर दिए थे। ऐसी उत्तराखंड सरकार ने भी किया है और उसी राह पर उत्तराखंड सरकार भी अब चलती हुई नजर आ रही है। जी ठीक है, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया सुभाष, तमाम जानकारी के लिए। लगातार नजर आप बनाए रखिए, तमाम अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे।